बनाओ, 5000 की बनाओ। जितना बड़ा लिस्ट होगा कॉन्फिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा। भाई बंदूक में बहुत सारी गोलियां रहेंगी यार, तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, अभी तो बहुत माल पड़ा है, आने तो जितने आते हैं, ऐसे तो रहेगा ना कॉन्फिडेंस। और मालूम चला बुलेट आखिरी है, तो फिर डर लगेगा कि नहीं लगेगा लड़ाई करते हुए? यार हो सकता है आखिरी में गोली अपने को ही मार लो। फिर भाई चंद्रशेखर के बाद अगर बहुत सारी गोलियां होती तो लड़ते ना हो, लेकिन एक ही गोली बची थी, तो आखिरी में क्या किया फिर उन्होंने? हाँ, तो चंद्रशेखर मत बनो यार, उस सूरत में मत बनो, वैसे वैसे ही बनो, लेकिन उस सूरत में मत बनो। अगर उनके पास बहुत सारी गोलियों का भंडार रहता तो सुसाइड नहीं करते थे ना, तो ठोक देते अंग्रेजों को। तुम क्या कर रहे हो? तुम लेके जा रहे हो बहुत कम गोलियां। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का प्रमुख कारण ये है कि लोगों का लिस्ट बहुत कम होता है। 10, 20, 25, 30 एहसान करने के लिए 30, 40, 50 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं बस, और वो लिस्ट पर्याप्त नहीं है एमएलएम करने के। सिंपल तो है, आसान नहीं। आसान सिंपल तो है ना, पेपर लिया, पेन लिया, आराम से 2 घंटा बैठ गए घर में, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, चाचा मामा ससुर पोता पोती दाएं बाएं साला जीजा सब लिख डाले। आपको थोड़ी ना पता कौन करेगा और कौन आप में तो गुब्बारे हैं, फोड़े जाओ, फूटा फूटा नहीं फूटा, छड़े तो खराब हो, छड़े के पैसे लग नहीं रहे। भाई प्लान में जब तुम संडे सेमिनार में किसी को लेके आते हो, तुम्हारा टिकट लगता है क्या? कॉस्ट होती है नहीं? तो बिठाए जाओ ना अंदर, मशीन है, मशीन में डाले जाओ, जिसमें होगा वो निकल जाएगा बढ़िया, जिसमें नहीं होगा खत्म। आपका क्या जा रहा है घर से? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहला सूत्र है यार कि आपका लिस्ट होना चाहिए 250 लोगों। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का दूसरा सूत्र, ये समझ में आया तुम लोगों को? और ये आपको 100 बार पहले बताया गया होगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया आपको आज बता दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ पुरानी चीज बता रहा हूँ, लेकिन तरीका समझाने का अलग हो सकता है कि आपके पास कम से कम 250 लोगों का लिस्ट हो। सूत्र नंबर 2, अच्छे से समझ लो कि 10 को दिखाओगे तो 1 ही आएगा। इस बात को खोपड़ी में फिट कर लो अच्छे से आज, दिल में, खोपड़ी में, जहां तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें घुसा दो इसको, कि 10 को दिखाओगे तो 9 इस धंधे को तुम्हारे साथ कभी नहीं करेगा। ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र 250 की लिस्ट, दूसरा सूत्र 10:1। 10 को दिखाओगे तो 9 कभी नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर रहे भैया? अच्छा बिजनेस है, इनको करना चाहिए, हम भी तो कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे का एक ही आंसर है, मेरे को नहीं पता। अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये नहीं करेंगे। 10 में से 9 लोग उस 90% की लिस्ट में चले जाते हैं जो एमएलएम कभी नहीं करेंगे। हमने कहा था ना कि 2 तरह के लोग होंगे जिसमें 90% लोग नहीं, तो ये वही 90% है। ये कोई प्लूटो ग्रह पे थोड़ी है, तुम्हारी लिस्टों में यही है। ये वही 90% लोग हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में कभी भी नहीं आएंगे। इनके पास अलग अलग एक्सक्यूज हो सकते हैं, दुनिया भर की कहानियां हो सकती हैं, मैं फेल हो गया था, ये बेकार काम है, ये मेरे मतलब का नहीं है ना, हमने कर करके छोड़ दिया बेटा, ये तो डूब जाती हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी गीता ज्ञान इनके पास बाहर होगी, प्रचुर मात्रा में होगी, हमें सब पता है ना। ऐसे डरा तुमको बाजार में मिल जाएगा, होलसेल के व्यापारी है। 10 में से 9 लोग कभी नहीं करेंगे। इसका दूसरा सा मतलब ये है कि जब आप पहले व्यक्ति को धंधा दिखाओ और वो मना कर दे, तो आपको लगता है कि ये मना कर रहा है, ऐसे ही लगता है ना। दूसरे को दिखाओ और वो मना कर दे तो क्या लगता है? ये मना कर रहा है। तीसरे को दिखाओ वो मना कर दे तो क्या लगता है? नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी मना कर रहा है, आप समझ लो कि अगर 9 लोगों ने नो कहा है ना, तो हर आदमी की नो 12% आपके 10वें की यस के बराबर है। आपके हर आदमी की नो 12% यस है, क्योंकि जब तक 9 लोग ना नहीं करेंगे, एक हाँ सीधा सा गणित है बस। तो जो मना कर रहा है वो भी 10% यस ही करवा रहा है आपसे 10वें आदमी की। तो जब आप किसी को बिजनेस प्रेजेंट करें तो इस सोच से ना करें कि ये मना करने वाला है या ये कर लेगा। आपकी खोपड़ी में एक बात सेट होनी चाहिए कि ये मना भी कर देगा तो कोई टेंशन नहीं है, 10% हाँ है उसके लिए जो 10वां व्यक्ति हाँ करने वाला है। क्योंकि अगर 9 ना करने वाले नहीं मिलेंगे तो 10वां हाँ करने वाला कभी नहीं आएगा। जो आदमी 10वां हाँ करने वाला पहले ढूंढता है वो एमएलएम में फेल हो जाता है। 10वां हमेशा आखिरी में मिलेगा, ऐसी खोपड़ी सेट कर लो बस। इस बिजनेस में अपनी खोपड़ी को सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर खोपड़ी सेट होगी थोड़ी सी ना,
तो फिर आप दुनिया को सेट कर रहे हो कि हमारी तरह। आपने अपनी खोपड़ी खोली है, सेट करनी है, पहले 9 लोग कभी भी आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। तो जब आदमी मना करे आपको और बोले सर मुझे नहीं करना, उसको बोलो थैंक यू वेरी मच, एक कम हुआ। और उसको समझ नहीं आ रहा एक कम क्या हुआ, बोले सर क्या मतलब है, बोल तू हट, हमारा काम हो गया। आज हमको 8-9 और सुननी है सर। वो बोलेगा 8-9 और सुननी है, इसका क्या मतलब है, बोला आप खोपड़ी मतलब। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? 99% लोग MLM में नेगेटिव होते हैं नो की वजह से। और अगर आपको नो से प्यार हो जाए तो सोचो क्या होगा। अगर नो से मोहब्बत हो जाए है ना, नो तकलीफ ही नहीं दे रही आपको। सोचो कोई आदमी मना कर रहा है, झप्पी पा रहे हैं, अरे एक और काम हो गया। सोचो ना आपका काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा यार। नहीं? कोई मना कर रहा है, आप गले मिल रहे हो, चुम्मा दे रहे हो, अरे भाई क्या बात है। अभी तक क्या हो रहा है, कोई नो कर रहा है तो आपका तो सारा बीपी हाई हो रहा है। अरे इसने मना कर दिया, हमारा चाचा ने मना कर दिया, हमारे दोस्त ने मना कर दिया, अरे भाई ये तो पक्का करना चाहता था, अगर ये कर लेता तो 300-400 जोड़ देता। ऐसा भी खोपड़ी में रहता है ना, ये आ जाए बस, वो सारा जिसमें आ जाता है ना, ये आ जाए बस, वही बस पकड़ के निकल लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये कर लेगा, वो कमीना कभी नहीं करता। ऐसा मिले आपको लोग आपके? ये कमीना काट देना बाद में, टुम कर देना। यू हैव टू पास 9 no's to get 1 yes. एक yes के लिए 9 no से आपको गुजरना पड़ेगा। जो आदमी 9 no, अब देखो ये सिंपल है, आसान नहीं है। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट, क्योंकि हर ना आपके दिल में छेद करेगी। क्योंकि वो खाली ना नहीं बोल रहा, वो ना के साथ 4-4 श्लोक भी सुनाएगा आपको। वो खाली ना कर देता तो कोई तकलीफ नहीं थी, वो कहता मुझे नहीं करना। अब वो नहीं करने के कारण बता रहा है, वो एक एक कारण तुम्हारे दिल में छेद करेगा। वो खाली ना कर दे कि भैया मुझे नहीं करना, काम अच्छा है आप करते रहो, ऐसा नहीं होता। वो कहता है मैं तो करूंगा नहीं, इसको करने नहीं दूंगा, वो उस खोपड़ी से मना करता है। तो उस वक्त अपने दिमाग को सेट करना बड़ा, समझ में आया आपको? तो जब भी कोई आदमी ना करे उसके बाद कुछ बोलना चालू करे तो आप वो रामानंद सागर की रामायण आती थी है ना, वो ऐसे करते थे, गोला बन जाता था बस, बन जाता ना गोला, कितना तीर है वहीं आके उनको उस वक्त मुझे याद करना है ना कि शर्मा जी ने बोला था 9 ना सुन लो, तो ऐसे जैसे मुझे याद करोगे मैं गोला बनवा दूंगा, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 9 no, you need 9 no to get 1 yes. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 सूत्र समझ में आया? तीसरा सबसे खतरनाक है,